नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा के बजट पर मुख्यमंत्री सैनी ने दी प्रतिक्रिया। कहा, बजट को लेकर प्रदेश भर से लिए गए थे सुझाव, हितकारी बजट किया है पेश। हरियाणा के बजट पर प्रतिक्रियाओं का दौर। प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों ने की बजट की जमकर तारीफ। सीएम सैनी के नेतृत्व का किया जिक्र। बजट में महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना का बड़ा ऐलान होने पर महिलाओं ने जताई खुशी। जींद में महिलाएं बोली, सीएम ने पूरा किया वादा। हरियाणा के यमुनानगर से जुड़े मिले जालंधर ग्रेनेड हमले के तार। बिलासपुर पहुंची पंजाब पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। और सीनियर एशिया चैंपियनशिप के लिए बहादुरगढ़ के दो पहलवानों ने भारतीय टीम में बनाई जगह। अलग अलग वेट कैटेगरी में दिखाएंगे दमखम। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा का बजट पेश कर दिया है। वहीं बजट पेश करने के बाद सीएम सैनी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बजट से पहले प्रदेश भर से तमाम सुझाव लिए गए थे और इन सुझावों को मद्देनजर रखते हुए बजट पेश किया गया है और ये बजट हरियाणा के हित का बजट है। हम प्रदेश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारा जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है या बिजली का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर गति से सुधार होना चाहिए और उसको लेकर के हमने हर 10 किलोमीटर के ऊपर मॉडल संस्कृत स्कूल वो बनाने का निर्णय किया है, ताकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके और वो भी पीछे न रहें। और उसको लेकर के मैंने जो बजट के अंदर ये कहा है, बजट में ये भी कहा है कि हरियाणा प्रदेश के सभी विभागों के जितने फर्स्ट क्लास ऑफिसर हैं, हर महीने किसी न किसी स्कूल के अंदर जाएगा, बच्चों से बात करेगा, 2 घंटे 3 घंटे वहां रहेगा, उसकी पूरी रचना योजना बनेगी और जाकर के वो क्लास में भी बच्चों से बात करेगा और बच्चे अगर उनसे कोई बात करना चाहें तो उसकी बात को सुन करके उसका उत्तर भी देगा। इससे हमारे युवाओं को एक बड़ा उत्साह और प्रोत्साहन भी मिलेगा। और हमने जो लाडो लक्ष्मी योजना की बात कही है कि हमने अपने संकल्प पत्र में इस वादे को कहा था, आज हमने उसका प्रावधान किया है बजट के अंदर। मैं लगातार इस बात को कह रहा था कि हम बजट में प्रावधान करेंगे और उसके बाद इस योजना को हम धरातल के ऊपर मूर्त रूप देंगे, ताकि जो हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है उसको हम पूरा कर सके। और उसको लेकर के हमने और भी बहुत सारे ऐसे संकल्प पत्र के अंदर हमारे वादे थे, उनको लगातार हमारी सरकार पूरा कर रही है और गति से हम पूरा कर रहे हैं। वहीं बजट को लेकर अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों ने हरियाणा के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और बजट की जमकर सराहना की है। साथ ही सीएम सैनी के नेतृत्व का जिक्र भी किया है। इस दौरान तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है, सुने। मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया, तो किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, हमने पहले आपस में जिक्र किया था कि हर एक जगह मुख्यमंत्री जी ने खुद जा कर के बजट पर चर्चा की, प्री बजट मीटिंग्स ली, सुझाव लिए। हर जगह गुड़गांव गए, फरीदाबाद गए, सोनीपत गए, रोहतक गए, करनाल गए, हर जगह व्यापारियों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, सब हर कैटेगरी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की। उसके बाद प्री बजट हमारे साथ विधायकों के साथ प्री बजट मीटिंग ली। प्री बजट मीटिंग में विधायकों ने जितने सुझाव दिए, आपने देखा जितने सुझाव दिए, सभी सुझावों को इस बजट में कंसीडर किया है। जैसे विधायकों ने सुझाव रखा कि 5 करोड़ रुपए की राशि की जाए, सभी विधायकों का एक मुझ था, वो राशि आवंटित कर दी है। 5 करोड़ रुपए की राशि विकास के कामों के लिए हर एक विधायक को 5 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। किसी विधायक ने सड़कों का जिक्र किया, तो सड़कों के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बना दी है कि जितनी पुरानी सड़कें हैं उन सभी सड़कों को एक निश्चित राशि आवंटित कर दी है, उनको रिपेयर किया जाएगा। नई सड़कें बनाने से पहले उनको सड़कों को रिपेयर किया। तो हर एक के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए कितना बजट रखा है। जो जो चर्चाएं आई उन सभी में, और सबसे बड़ी चीज़ है जो विपक्ष हमेशा सवाल उठाता था लाडो लक्ष्मी योजना के लिए, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5,000 करोड़ का
प्रोविज़न कर दिया, एक विंडो बना दी है, शुरुआत कर दी है। अब जो उस पर कंप्लीट जो उस पर रिपोर्ट बनेगी और उस पर क्राइटेरियाज तय होंगे और उसके बाद सारा शुरू हो जाएगा। रस भरा बजट है। हमारे मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी ने बड़ी हरियाणा की तरक्की उन्नति के लिए, हर वर्ग की उत्साह के लिए, हर वर्ग के उत्थान के लिए बजट पेश किया है। चाहे किसान है, व्यापारी है, मजदूर है, कर्मचारी है, अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, महिलाएं हैं, खिलाड़ी हैं, सभी को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हूं। देखिए, बजट आज मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया पेश किया। 3 घंटे लगे बोलने में। सारे प्रदेश के लिए, सबके लिए ये अच्छा बजट है। विपक्ष कह रहा है कि खोखले वायदे दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। विपक्ष का तो कहना ही ऐसे ही होता है ना। विपक्ष तो बोलेगा ऐसे ही। विपक्ष का तो कोई काम ही यही है। आप लोग सब संतुष्ट हैं, मानते हैं कि इससे हरियाणा की जनता को फायदा पहुंचेगा? देखिए भाई, एक गौ अभ्यारण्य बनाने की घोषणा हुई आज। जितने बेसहारा पशु हैं हर जिले में 150 एकड़ का कम ज़्यादा का भी हो सकता है, गौ अभ्यारण्य बनेगा, उससे निजात मिलेगी। और आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा अच्छा दूध का सेंटर बनेगा। ये योजनाएं जब चलती है ना, उनकी शुरुआत जब होती है और जब वो उसको समय आने पे उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। वहीं इसी कड़ी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और बजट की जमकर सराहना भी की है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, सर्वस्पर्शी बजट है, हरियाणा का बेहतरीन बजट, नायब सैनी सरकार का पहला बजट, और मैं कहता हूँ हरियाणा की तरक्की, हरियाणा को आगे बढ़ाने वाला बजट है। और इसके अंदर उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, किसान को, जवान को, खिलाड़ियों को, हर किसी को, इसमें कर्मचारियों को, हर किसी का ध्यान रखा गया है और हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें इस बजट के अंदर। आज मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में बजट को पेश किया और मैं कहूँगा कि उनके स्टेमिना की भी तारीफ करेंगे और ये स्टेमिना पूरे हरियाणा को आगे ले जाने का काम करेगा और आगे ले जाने का काम करेगा। जिस प्रकार से पूर्व में मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी भी लंबे समय से बजट पेश किया उन्होंने भी, और उन्होंने अपनी बात को रखा, उसी प्रकार से आज नायब सैनी जी ने भी रखने का काम किया है। और मैं ये कहूँगा कि इस बजट के अंदर हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे वो दुकानदार हो, जमींदार हो, व्यापारी हो, किसान है, महिलाएँ हैं, खिलाड़ी हैं, मतलब छोटे से लेकर बड़े वर्ग तक का पूरा ध्यान रखा गया। सबको कुछ ना कुछ मिला है। हरियाणा का बजट पेश होने के बाद अब प्रदेश भर से लोगों की प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं। लोग इस पर अपनी राय दे रहे हैं। वहीं कुरुक्षेत्र और चरखी दादरी में लोगों ने बजट की तारीफ की है और सीएम सैनी का जमकर आभार भी जताया है कि बहुत ही अच्छा, खुशी का बजट है ये, जिसको सभी सराहनीय ही बोलेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो इन्होंने सोचा है, जो इन्होंने लड़कियों के लिए लाडो योजना जो स्टार्ट की है, वो काफ़ी सराहनीय है, जो अब तक शायद कभी पहले नहीं हुई थी। दूसरी बात, शिक्षा का, कृषि का और डिफेंस के लिए बच्चों को उभारने का, उनके आगे जॉब्स के लिए जो सोचा है, वो भी काफ़ी सराहनीय है। नो डाउट, इसमें कोई मैं नहीं कहूँगा कि भी कहीं भी कोई ऐसी चूक हुई है। सबसे बड़ी बात, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि चरखी दादरी के लिए उन्होंने जो हमारे आदरणीय एमएलए जी हैं, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे काम किए। पहले स्वर्गीय श्री सतपाल जी ने भी काफ़ी काम किए थे। उनको सोचकर आज दादरी के लिए इन्होंने इतना अच्छा योजना दी है कि एक ईएसआई हॉस्पिटल होगा और ट्रॉमा सेंटर होगा और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो दादरी के भले के लिए होंगी। बजट दिया, ऐसा बजट ना कभी आया और ना कभी आएगा। अच्छा, इन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए, बुढ़ापे के लिए जो यात्रा शुरू किया, ये बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छा कराया इन्होंने। और शिक्षा पर और हेल्थ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया इन्होंने। अच्छा, और गरीब जनता के लिए भी बहुत कुछ खुली बजट दिया इन्होंने। बहुत बढ़िया बजट, एजुकेशन का, हेल्थ के बारे में तो मैंने पहले ही बोला था कि भाई सैनी साहब, हाँ, और अब उन्होंने उसके ऊपर बहुत अच्छा बजट दिया, बहुत ही अच्छा। बहुत पब्लिक सारी बड़ी खुश है, बहुत खुश हैं सारे। पेश किया, बहुत बढ़िया पेश किया, बहुत अच्छा है। इससे ऐसा बजट कभी आया नहीं है और ये सबके लिए बजट है, गरीब अमीर सारों के लिए बजट है, अच्छा बजट है। हाँ, शिक्षा स्वास्थ्य भी सारा कुछ सही है, सारा कुछ ठीक है जी।
इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा बजट में महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना का बड़ा ऐलान करने को लेकर महिलाओं में काफी खुशी देखने को मिल रही है। जींद में महिलाओं ने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया है और सीएम सैनी की जमकर तारीफ की है। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं से किया वादा आखिरकार पूरा किया है। वो हमारे लिए सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। महिलाओं को सरकार ने पहले रखा है और हर बार सरकार महिलाओं को ही बीजेपी सरकार रखती आ रही है। छोटे से पद से लेकर बड़े पद तक हम सब महिलाएं हैं। महिलाओं को 33% आरक्षण भी दिया है और बड़ा शिक्षा को लेकर भी पहले महिलाएं रखी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो पानीपत से शुरू किया था और सब चीज़ों में महिलाएं ही आगे रखी है बीजेपी सरकार ने। और 2100 रुपये में महिलाएं बहुत अब इनको बहुत फायदा होगा। अपने बच्चों की फीस से लेकर घर का राशन लेके और छोटी छोटी जो अपनी ज़रूरतें हैं वो सब पूरी करेंगी। इनमें 2100 रुपये में उनको बड़ा ही फायदा होगा। इसको बहुत अच्छा किया जी ने। पहले तो हम धन्यवाद करते हैं। हम इन 2100 रुपया में अपना दान पुण्य भी करेंगे और अपनी बेटियों को भी देंगे और अपनी रसोई का खर्चा भी चलाएंगे। बहुत अच्छा काम किया ये। और 2100 रुपये में तो हम चुटमुट कहिए मतलब हमारे खर्चे घर के निकाल ही लेंगे, क्योंकि लेडीज इतना खर्चा करती भी नहीं है और खर्चा करती है तो वो पीछे की तरफ लगाती भी हैं भी हमने कित देना है कित लेना है क्या करना है, तो हम बहुत सोच समझ करके 2100 रुपये में तो मतलब कई काम निकाल देंगे। पंजाब के जालंधर के ग्रेनेड हमले के तार हरियाणा के यमुनानगर से जुड़े होने की खबर निकल कर आई है। जानकारी के मुताबिक इस ग्रेनेड हमले के तार यमुनानगर के बिलासपुर से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। वहीं देर रात पंजाब पुलिस ने गांव रामपुर बीटा पहुंचकर स्थानीय पुलिस की मदद से एक युवक को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि जालंधर पुलिस युवक को एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत दर्ज मामले में अपने साथ पूछताछ के लिए लेकर गई है। ये पंजाब पुलिस आई थी, ये मकसूदा थाना पड़ता है जालंधर के अंदर। वहाँ मुकदमा दर्ज है 57/25 एक्सप्लोजिव एक्ट का। उस संबंध में हार्दिक कंबोज है बीटा का, उसको पूछताछ के साथ लेगी गांव से। डीएसपी साहब थे और काफ़ी फोर्स थी, वही गांव से एक्सप्लोजिव एक्ट का है और उन्होंने ज़्यादा जानकारी नहीं दी। एक वो कह रहे हमारा लड़का गया हुआ था, हमारे को तो पोल्टा के बता के गया था, आज ही आया था वो शाम को घर पे, वो घर मिला था उसको ले पुलिस रही 2-2.5 घंटे। नहीं वो तो रिकॉर्ड देखना पड़ेगा जी। खबर टोहाना से है। टोहाना में नशे के सौदागरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक नशे की खेप के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़ी गई नशे की खेप की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि नहर के पास सीआईए पुलिस ने नाका लगाया था और चेकिंग के दौरान पिकअप गाड़ी से 270 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं। फिलहाल आरोपियों से आगे की पूछताछ चल रही है। आज हमने हमारे सीआईए स्टाफ अपराध शाखा ने 270 ग्राम हीरोइन चिट्ठा 3 आदमियों को एक पिकअप गाड़ी के साथ पकड़ा है, जिनके मुलजिमों के नाम है हरबंस उर्फ जोगी गोगी और कुलविंदर और तीसरा है पनवीर। इन तीनों को हमने आज गिरफ्तार करके पेश अदालत कर रहे हैं और तीनों से 270 ग्राम चिट्ठा हीरोइन बरामद हुई है। ये बाखड़ा नहर पुल सिंबल गांव के पास पकड़े हैं। वहाँ हमारे मुलाजिम शाम रात के टाइम रात ने तो ये व्हीकलों की चेकिंग कर रहे थे और ये एक पिकअप गाड़ी में आए थे और उन्होंने अचानक पिकअप गाड़ी को रुकाने की कोशिश करी तो इन्होंने वापस मोड़ने की कोशिश करी तो वहाँ इनकी गाड़ी बंद हो गई, तो वहाँ चेकिंग के दौरान ये पकड़े गए। ये इन्होंने अपने टोहाना एरिया में बांटना था, बेचने के लिए आए थे और ये जगसीर और जग्गा है कोई छाजली गांव का, उससे लेकर आए थे। इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में यही बताया है। इन्होंने यही बताया भाई हम बेचने के लिए आ रहे थे आज और रास्ते में आपने हमारे को पकड़ लिया है और जिससे लेके आए थे उसका उन्होंने नाम उजागर कर दिया, जिसको हम रिमांड के दौरान उसको भी गिरफ्तार करेंगे, आगे की कार्रवाई करेंगे। खबर बहादुरगढ़ से है। बहादुरगढ़ में सफाई कर्मचारी एक बार फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मचारियों ने इस दौरान नगर परिषद के अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रोष जाहिर किया। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें बीते 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है। अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक पिछला वेतन नहीं दिया गया है, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या ये है जी, हमारी 4 महीने से हमारी सैलरी नहीं मिल रही और हम हो रहे बहुत परेशान।
बहुत दिक्कतें आ रही है जी। हमारे को किराए पे रहते हैं, बच्चे स्कूल से भगा दिए जाते हैं, राशन वाले का नहीं दिया जाता जी। बहुत परेशान हो रहे, बहुत समस्या है जी। अधिकारी कुछ नहीं बोलते, आश्वासन दे के हमारे को उठा देते हैं। हर बार झूठे आश्वासन दिए जाते हैं हमारे को। जो भी अधिकारी झूठे आश्वासन दे के हमारे को उठा देते हैं और हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। सीनियर एशिया चैंपियनशिप के लिए बहादुरगढ़ के 2 पहलवानों का चयन हुआ है। 2 पहलवानों ने भारतीय टीम में अपनी जगह बना ली है। जानकारी के मुताबिक हिंद केसरी सोनू पहलवान, अखाड़े के 2 पहलवान अपना दमखम दिखाते हुए इस एशिया चैंपियनशिप में पहलवानी करते हुए नजर आएंगे। बहादुरगढ़ के पहलवानों ने एक बार फिर से अपनी धाक जमा ली है और सीनियर एशिया चैंपियनशिप के लिए ग्रीको रोमन स्पर्धा की 2 पहलवानों ने भारतीय टीम में जगह बनाई है। पहलवान सुमित दलाल और पहलवान उमेश का चयन भारतीय टीम में हुआ है, जिसको लेकर अखाड़े और उनके परिवार में खुशी का माहौल है। ये अभी सीनियर एशिया चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हुए हैं और पहले भी हम खेल चुके हैं इंटरनेशनल कंपटीशन। एशिया चैंपियन पिछले साल भी मेडल से चूके थे कि भाई ये है और मेडल लेके आए। ये दोनों पहलवानों का सीनियर एशिया चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है, जो जॉर्डन में आयोजित होगी। और 60 केजी में जो हमारा रेसलर सुमित और 63 केजी में उमेश। और बहुत ज़्यादा हमें इनसे उम्मीदें हैं, अब की बार ज़रूर ये मेडल लेंगे, गोल्ड मेडल लेंगे। और बहुत ही होनहार बच्चे हैं। और सुमित तो बिल्कुल 1 साल के बाद वापसी कह सकते हो। अब थोड़ी दुर्घटना हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, तो बहुत अच्छी तैयारी है। और जो पिछले साल जो इसकी ब्रॉन्ज मेडल की बाउट हुई एशिया में हार गया था पिछली बार जो इसने खेला था सीनियर एशिया, तो अब की बार सब यही उम्मीद है अपने देश के लिए मेडल जरूर जीतेगा। और उमेश से हमें इतनी आशा, ये भी पिछले साल खेला था, ये भी अब की बार पूरा अपना मेडल जीत कर देश का नाम रोशन करेगा। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।